जिन भी लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि मैं अपने योग D1 में चेक करूं या D9 में चेक करूं, मेरे को D9 में क्या चेक करना चाहिए और D1 में क्या चेक करना चाहिए, और D1 क्या कह रहा है, D9 क्या कह रहा है, मतलब कि D1 की बात मानी जाएगी, D9 की बात मानी जाएगी, प्रेडिक्शन कैसे होगी। अब इसमें सबसे बड़ा फॉर्मूला आज मैं आपको बताती हूँ बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से। D1 जो भी प्रॉमिस कर रहा है, D9 बताएगा कि वो सस्टेन होगा या नहीं होगा। D1 कह रहा है आपकी शादी बहुत अच्छी चलेगी, आपका वीनस स्ट्रॉन्ग है, आपका 7th हाउस स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर D9 में जाके वीनस वीक हो जाता है या आपका 7th हाउस डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो ये दिखाता है कि आपको परेशानी आएंगी, दिक्कतें आएंगी, शादी बहुत अच्छी स्टार्ट होगी, बॉलीवुड मूवी की तरह शुरू होगी, आप बहुत एक्साइटेड होगे, लेकिन धीरे धीरे आपको बहुत सारे स्ट्रगल करने पड़ सकते हैं मैरिज में। अब इसको हम दूसरे सिनारियो से भी जोड़ते हैं। फॉर एग्जांपल, आप सोच रहे हो कि मेरा करियर कैसा रहेगा। करियर हमें देखना है कि आपके करियर में आपको क्या क्या चीज़ें फेस करनी होगी। अब D1 में तो आपका बड़ा स्ट्रॉन्ग है, सैटर्न है, 10th हाउस बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर D9 में जाके वहाँ पर आपका सैटर्न ख़राब हो जाता है, आपका जुपिटर ख़राब हो जाता है, तो ये दिखाता है कि आपको जॉब में अपॉर्चुनिटी तो बहुत अच्छी अच्छी मिल जाएंगी, लेकिन आप वहाँ सस्टेन नहीं कर पाओगे, आपको स्ट्रगल हमेशा करना पड़ेगा, ऊपर जाते जाते रुक जाओगे, प्रमोशन होते होते रुक जाएगा, तो इन चीज़ों में आपको स्ट्रगल होगा। वहीं अगर जैसे आपका देखा है कि फर्स्ट हाउस में तो बहुत अच्छा जो D1 चार्ट में बहुत अच्छा मरकरी है, बहुत अच्छा जुपिटर है, ये तो बहुत इंटेलिजेंट इंसान हो गया, लेकिन अगर वही जुपिटर और मरकरी की पोजीशन D9 में जाके ख़राब हो जाती है, तो ये पता लगेगा कि आपके पास माइंड बहुत अच्छा है, आपके पास विस्डम बहुत अच्छी है, आपके पास पावर बहुत है, थिंकिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है, लेकिन आप उसका सही से यूज़ नहीं कर पाते, आप गलत डिसीजन ले लेते हो। जैसे आपने बहुत लोगों को सुना होगा ना कि मेरे पास पोटेंशियल बहुत है, लेकिन उसके लायक मैं चीज़ों को अचीव नहीं कर पाता, उस हिसाब से मैं काम नहीं कर पाता। तो D1 जो भी चीज़ों को प्रॉमिस कर रहा है वो तभी मानी जाएंगी जब वो D9 में भी प्रॉमिस है। अगर मेरा वीनस D1 में स्ट्रॉन्ग है तो वो D9 में भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तभी मेरा D1 जो वीनस है वो स्ट्रॉन्ग माना जाएगा। अगर वो D1 में स्ट्रॉन्ग है और D9 में स्ट्रॉन्ग नहीं है तो वो स्ट्रॉन्ग नहीं माना जाएगा। तो जब भी आप कोई भी योग चेक कर रहे हो, वेल्थ के लिए कोई योग चेक कर रहे हो, तो अगर वो D1 में बन रहा है तो वो D9 में बनेगा, तभी उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, तभी उसका प्रॉमिस ज़्यादा होगा। ये एस्ट्रोलॉजी का एक फॉर्मूला है।